इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, लेकिन पिछले कुछ दिनों यहाँ जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। पत्थर चले, कार्यकर्ता घायल हुए, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब दो पार्टियों के बीच झड़प हुई तो नाम सिर्फ कांग्रेस नेताओं के ही क्यों सामने आए? बीजेपी के किसी बड़े नेता का नाम अब तक क्यों नहीं आया? और मीडिया उसने इस बात को किस तरह दिखाया? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। 21 और 22 फरवरी 2026 को इंदौर के मच्छी बाजार क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बताया गया कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद बढ़ा। पहले नारेबाजी हुई, फिर बोतलें फेंकी गई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। कई लोग घायल हुए हैं। एक महिला कार्यकर्ता की आंख से गंभीर चोट की खबर सामने आई है। लेकिन पुलिस ने साफ कहा, पहला पत्थर किसने फेंका यह जांच का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिन नेताओं के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं वे थे चिंटू चौक से विपिन वानखेड़े, जीतू पटवारी। ये तीनों कांग्रेस से जुड़े नाम बताए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या झड़प सिर्फ एक तरफ से हुई थी? क्या वहाँ बीजेपी का कोई नेतृत्व मौजूद नहीं था? अगर यह दो संगठनों के बीच का टकराव था तो दूसरी तरफ से कोई नाम क्यों नहीं? यहाँ पहला बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब खबर चली तो हेडलाइन में किसका नाम था? कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पर आरोप। बीजेपी के नेता का नाम क्यों नहीं? क्या मीडिया ने सिर्फ वही नाम चलाए जो एफआईआर में थे या फिर चयनात्मक रिपोर्ट हुई? हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। क्या मीडिया ने पूरी तस्वीर दिखाई या आधी? और अगर आधी दिखाई तो क्यों? क्या टीआरपी, क्या राजनीति दबाव या सिर्फ शुरुआती जानकारी का आधार? यहाँ दर्शकों से मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि मीडिया कभी कभी एक नैरेटिव गढ़ती है? आज के दौर में राजनीति सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमागों में भी लड़ी जाती है। अगर हर हिंसक घटना में एक ही पार्टी का नाम बार बार सामने आए तो जनता के मन में क्या छवि बनेगी? और अगर दूसरी पार्टी का नाम न आए तो क्या वह स्वाभाविक रूप से क्लीन दिखने लगेगी? क्या यह इमेज मैनेजमेंट है या महज संयोग? ध्यान रहे, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है, मोबाइल वीडियो खंगाले जा रहे हैं, गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है, लेकिन पारदर्शिता जरूरी है। अगर कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आए हैं तो क्या भविष्य में बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आएंगे? और अगर नहीं थे तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों, हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कोई है तो वह है जनता। आपको क्या लगता है, क्या नाम सिर्फ एक पक्ष के इसीलिए आए हैं क्योंकि वही जिम्मेदार थे, या फिर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? क्या मीडिया निष्पक्ष है? कमेंट में जरूर लिखिए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन पत्थरबाजी, हिंसा यह किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर गलती बीजेपी की है तो कार्रवाई हो, अगर गलती कांग्रेस की है तो भी हो, लेकिन कार्यवाही निष्पक्ष हो। इंदौर की यह घटना सिर्फ पत्थरबाजी नहीं है, यह एक आईना है जो दिखाता है कि राजनीति, मीडिया और नैरेटिव कैसे साथ चलते हैं। हमारा काम है सोचना, समझना और सवाल करना, क्योंकि जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आप क्या सोचते हैं?
क्या सच में एक पक्षीय नैरेटिव बन रहा है या हम ज़रूरत से ज़्यादा शंका कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।